हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 10th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। और इस चैप्टर का हमने थ्योरी वाला पोर्शन पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 10th क्लास की एसएसटी की थ्योरी वाली प्लेलिस्ट की लिंक भी डाल रखी है, और मैंने एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट की भी लिंक डाल रखी है। दोनों प्लेलिस्टों की लिंक डाल रखी है। आपको जो देखना है आप उन दोनों लिंक्स पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये जो साइड में प्लेलिस्ट लगी हुई है 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। हर सब्जेक्ट की आपको दो दो प्लेलिस्ट मिलेंगी, क्योंकि पहले मैंने थ्योरी कराई है, उसके बाद उसी चैप्टर के मैंने एमसीक्यू कराए। तो अगर आपको थ्योरी देखनी है तो थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना, और अगर आपको एमसीक्यू देखने हैं तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। और ये सभी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल को जब आप ओपन करेंगे, और चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं, जो भी आपको देखनी है वो। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से जल का उपयोग सबसे अधिक किसके द्वारा किया जाता है? यानी कि जो अलवणीय जल है, जो शुद्ध जल है, वो सबसे ज्यादा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ए है कृषि सिंचाई, बी है उद्योग, सी है मानव, डी है जल विद्युत। तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कृषि सिंचाई के लिए। आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा जो जल का प्रयोग किया जाता है वो कृषि में सिंचाई के लिए, यानी कि जो खेतों में पानी लगाया जाता है वहां पर सबसे ज्यादा शुद्ध पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हम जो डेली में जो पानी पी रहे हैं या किसी भी चीज के लिए यूज कर रहे हैं, शायद हम ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो जितना हम यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा यूज हमारे जो खाने का सामान तैयार किया जा रहा है, जो उगाया जा रहा है खेतों में, सबसे ज्यादा पानी हम उसको ही चला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इन सभी में कौन सा भारत में पानी की कमी का कारण है? भारत में पानी की कमी का क्या कारण है? ए है उद्योग की बढ़ती संख्या, बी है बढ़ते शहरी केंद्र, और सी है बढ़ती जनसंख्या, डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। देखो, उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं तो हर कोई भी उद्योग है, हर किसी उद्योग को पानी की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। बढ़ते शहरीकरण या बढ़ते शहरी केंद्र का मतलब है जब शहर डेवलप हो रहे हैं तो उन इमारतें बन रही हैं, उसके लिए पानी की जरूरत है। प्लस जो शहरों के घर होते हैं उनमें साफ सफाई के लिए ज्यादा वो होता है, क्योंकि फर्श होते हैं तो फर्श पे पाँव चलाएंगे या धोएंगे। ठीक है। और शहरों में कपड़े भी एक दो बार चेंज करते हैं लोग दिन में, कि स्कूल के अलग हैं, घर के अलग हैं, ट्यूशन के अलग हैं, इस तरह से, है ना। तो शहरों में पानी का खर्चा ज्यादा है मुकाबले गाँव के। ठीक है। शहरों में ज्यादातर सभी के घरों में सावर लगे हुए हैं, उसमें नहाते हैं। ठीक है। गांव में अपनी एक बाल्टी में पानी भर लेंगे, 20 एक लीटर पानी से एक व्यक्ति नहा लेता है। और शहर में तो कोई गिनती ही नहीं है, सावन में कितना भी पानी आप खर्च कर रहे हैं। तो गांव के मुकाबले शहर का जो व्यक्ति है वो पानी ज्यादा कंज्यूम करता है, यानी कि पानी ज्यादा खर्च करता है। ठीक है। बढ़ती जनसंख्या का मतलब है कि देखो, पहले जल संसाधन तो सीमित है, ठीक है, उतना ही है जितना पहले था उतना ही अब है। ठीक है। घट बढ़ नहीं रहा है, बस दूषित होने की वजह से थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हमने दूषित कर लिया उस जल को। अगर हम दूषित ना करें तो जल जितना है उतना ही रहेगा। नवीकरणीय संसाधन है, आपको बताइए जल, है ना। मैंने बताया अभी क्या थ्योरी वाले पोर्शन में कि ये जल कैसा है, नवीकरणीय संसाधन है। आप कितना भी यूज करो दोबारा आपको ऐसे ही मिल जाएगा, बशर्ते आप उसको प्रदूषित ना करें। ठीक है। अब देखो, बढ़ती जनसंख्या का मतलब है कि पहले उतना ही पानी 10 लोग यूज कर रहे थे, अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उतना ही पानी अब 20 से 30 लोग यूज कर रहे हैं। तो पानी की कमी तो पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति, एक व्यक्ति का खर्चा मान लो 100 लीटर है दिन का। ठीक है। 100 लीटर में वो नहा भी लेगा, और उससे उसका खाना भी बन जाएगा, उसके कपड़े भी धुल जाएंगे, और जिस एरिया में वो रह रहा है, जिस कमरे में, उसकी सफाई भी। मान लीजिए कि 100 लीटर में वो सारा काम कर लेता है, यानी कि 5 बाल्टी पानी उसके लिए पर्याप्त है। तो पहले अगर जनसंख्या 100 करोड़ थी, अब 140 करोड़ हो रही है, तो कहीं ना कहीं जल पर तो दबाव बनेगा ही कि भाई जल की कमी हो रही है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। अब देखो, सारे संसाधनों के लिए ही जनसंख्या एक बहुत बड़ा कारण है। धीरे धीरे सारे संसाधन जो कमी हो रही है, चाहे पेट्रोल है, चाहे कोई भी चीज है, भूमि की भी आजकल कमी पड़ रही है, छोटे छोटे घर होते हैं, उसकी मेन वजह ये है कि जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो संसाधन जो है वो खुद ब खुद कम हो जाएंगे, है ना। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन से कारण जल प्रदूषण के हैं? यानी कि किन कारणों से जल जो है वो प्रदूषित होता है, किन कारणों से होता है जल प्रदूषित, वो देखते हैं। ये कट गया मेरे लिखने से। देखो, मैं खुद भी चाहती हूँ आप लोगों को डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाना, क्योंकि मुझे पता है आजकल ज्यादातर जो पढ़ाई हो रही है वो डिजिटल बोर्ड पर हो रही है। आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ताकि
मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड खरीद सकूं, और सपोर्ट करने के लिए आपको मेरी वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट करना है। ठीक है, इस तरह से अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मे बी आप 10th क्लास की ये वीडियो देख रहे हो, जब तक मैं 11th क्लास की बुक पढ़ाऊँ और आपके लिए एक बोर्ड की सुविधा कर लूँ। मैं सोच रही हूँ ज़्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा बोर्ड आ जाएगा, जैसा आपके घर में टीवी होता है उस उतना, मतलब छोटा सा एक बोर्ड आ जाएगा, तो उस पर पढ़ाने में आप मुझे भी आसानी रहेगी और पढ़ने में आपको भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं। पहला है औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कि उद्योगों से जो कूड़ा करकट है या रासायनिक पदार्थ है जो निकल रहा है, उसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। दूसरा है कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग। तीसरा है घरेलू जल उपयोग में लापरवाही। चौथा है अत्यधिक जल विद्युत उत्पादन। तो इसका थर्ड वाले का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं पानी पी लेती हूँ। इसका हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। ठीक है, अत्यधिक जल विद्युत उत्पादन से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर डैम बने हुए होते हैं, तो डैम से पानी लेते हैं तो उससे जल विद्युत बन जाती है। लेकिन ये जो तीनों कारण हैं, ठीक है, इन तीनों कारणों से जल प्रदूषण हो रहा है, जबकि जल विद्युत बनाने से जल का कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। अब कैसे, देखो, उद्योगों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, जो विषैला पदार्थ निकल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि जो उद्योगों का पानी है वो नालों में जा रहा है, और नाले बाद में जाकर किसमें मिल जाते हैं, नदी में। सभी शहरों के नाले किसमें मिल जाते हैं, वो नदियों में ही मिल जाते हैं, तो उसकी वजह से नदी का पानी खराब हो रहा है। दूसरा है आपका कृषि में कीटनाशकों का प्रयोग। देखो, अगर हम कृषि में कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो वो कीटनाशक कहीं ना कहीं भूमि में अंदर की तरफ जाएंगे, और जो भूमि में पानी अंदर है, ठीक है, उसको दूषित करेंगे, है ना। तो और तीसरा कारण है कि घरेलू उपयोग में लापरवाही। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, जैसे हम जैसे बताया कि जैसे हम साबुन का पानी यूज कर रहे हैं, वो नाले में जाएगा, फिर वो नदियों में जाएगा, तो नदियों का पानी दूषित हो जाता है। तो इसी तरह से क्या फैल रहा है, जल प्रदूषण, और उसकी मेन वजह ये तीनों हैं जो ऊपर हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गुल अथवा कुल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ए है इस विधि का प्रयोग पश्चिमी, देखो ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये पश्चिमी आएगा, पश्चिमी हिमालय में किया जाता है। बी है नदी की धारा से खेतों में सिंचाई की जाती है। सी है इस विधि का प्रयोग पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता था। और डी है ये सभी। तो फोर्थ का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सभी, कि गुल और कुल का जो प्रयोग किया जाता है वो किसमें किया जाता है, पश्चिमी हिमालय में, है ना। किसमें किया जाता है, पश्चिमी हिमालय में। और पश्चिमी हिमालय का मतलब हो गया ये जो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, ये वाला जो हिमालय है, ठीक है, इसमें किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, गुल और कुल का, कि जो नदी की मुख्य धारा होती है उसमें से थोड़ी सी धारा को खेतों की तरफ मोड़ लिया जाता है, और जिसकी वजह से क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। ठीक है, मतलब नदी को, या फिर उसके जो वाटरफॉल होते हैं, जो झरने होते हैं, उनसे एक छोटी सी धारा को निकालकर उनसे क्या करते हैं, खेतों की सिंचाई करती हैं। और इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। मेनली कहाँ किया जाता है, हिमालय में, ठीक है, पश्चिमी हिमालय में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है खादीन, दूसरा है जोहड़, तीसरा है टंका, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का वो हो जाएगा सी, कि पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो सही है। अब वो कैसे सही है वो देखिए। जो खादीन है, वो खादीन और जोहड़ कहाँ मिलती है, जोहड़ और खादीन मिलती है आपको खेतों में। उसमें क्या करते हैं, खेत के एक कोने का, देखो मैंने जब आपको थ्योरी वाला पोर्शन करा रही थी तब भी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया था, कि खेत के एक कोने पर वो एक गड्ढा बना लेते हैं, और पूरे खेत का जो ढलान है उस गड्ढे की तरफ कर देते हैं। तो जब बारिश आती है तो पूरा पानी कहाँ जमा हो जाता है, इस गड्ढे में जमा हो जाता है। ठीक है, एक्सेस पानी इसमें जमा हो जाता है, और बाद में कभी भी सिंचाई की जरूरत होती है तो इस गड्ढे में से पानी निकाल के सिंचाई कर लेते हैं खेत में। ठीक है, जबकि टंका का जो प्रयोग किया जाता है, तो टंका का प्रयोग किया जाता है घरों में। इसका मतलब ये है कि छत, एक मिनट इसको रेस कर देते हैं, एक मिनट। देखो, छत का जो पानी है, ठीक है, उस पर क्या लगाई जाती है, एक पाइप लगाई जाती है, और एक पाइप के जरिए वो पूरा छत का पानी कहाँ जाता है, नीचे भूमि में या आंगन में एक टैंक बना दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, टंका, वहां की स्थानीय भाषा में बोलते हैं टंका। तो छत का जितना भी पानी है उस टंका के अंदर भर जाता है।
ठीक है। और उस टंका के पानी को बाद में शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं उसमें, रेत डालते हैं और कुछ कंकड़ डालते हैं, जिसकी मदद से वो जो पानी है वो शुद्ध हो जाता है। और इस पानी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, पूरी साल जो पानी यूज होगा कपड़े धोने में, नहाने में, खाने में, पीने में, उसके लिए इस टंका के पानी का यूज किया जाता है। और इन लोगों ने क्या समझदारी कर रखी थी पहले, अभी तो ये जो चीजें हैं ये कम चलती हैं, पहले ज्यादा चलती थी। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि पहली जो बारिश होती है ना उसके पानी को संचित नहीं करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है पहली बारिश का पानी कैसा होता है, गंदा होता है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, पहली बारिश के पानी को संचय नहीं करते हैं, बाकी की जितनी भी बारिश होती है उन सबके पानी को संचित करते हैं। पहली बारिश के पानी से ये क्या करते हैं, छत को धो लेते हैं, पाइप को धो लेते हैं और उस टंका को साफ कर लेते हैं। ठीक है। जब दूसरी या तीसरी जितनी भी पहली बारिश के बाद जितनी भी बारिश होगी उस सबके पानी को ये टंका में संचित कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य के लिए 12 मासी पेयजल उपलब्ध कराती है? ए है उत्तराखंड, बी है पंजाब, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, राजस्थान। ये जो इंदिरा गांधी नहर है ये हमारा जो थार मरुस्थल है उसके लिए गई हुई है। ठीक है। और थार मरुस्थल में जाती है ये इंदिरा गांधी नहर, और ये पूरी तरह से पक्की बनी हुई है, मतलब सीमेंटेड है, क्योंकि वहां तो रेत होता है। अगर सीमेंटेड नहीं होगी तो वहां तक लास्ट तक पानी पहुंच ही नहीं पाएगा, पहले की पहले ही वो जो रेगिस्तान है वो खत्म कर देगा पानी को, है ना। तो ये क्या है, सीमेंटेड बनाई गई है और ये राजस्थान के थार में तक जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसे छत पर वर्षा जल संचयन या संरचना को अनिवार्य कर दिया है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आपको छत के पानी का संचय करना ही करना पड़ेगा, यानी कि जो टंका वाली पद्धति है वो अपनानी ही अपनानी है। कौन सा राज्य है? पहला है, ए है मेघालय, बी है तमिलनाडु, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, तमिलनाडु में ये नियम है कि अगर आपने अपने छत के पानी को संचित नहीं किया, जो वर्षा हो रही है उसके पानी को आपने संचित नहीं किया, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है। उसके लिए आप तैयार रहिए। तो इसके लिए वहां पर हर घर में जो बारिश का पानी है उसको संचय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है ए, पहला, मेघालय राज्य के मानसिंगराम में विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। और पहले किसमें होती थी? पहले होती थी चेरापूंजी में। ये बदलाव थोड़ा सा तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आया है, थोड़ा सा इस वजह से भी आया है कि दिन पर दिन हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ों को काट के उनकी जो हाइट है उसको कम कर दे रहे हैं, चाहे हमें उसमें से खनिज निकालने हो, चाहे हमें उस पर अपने घर बनाने हो। ठीक है। उसकी वजह से ये जो एरिया है वो चेंज हो गया है। चेरापूंजी था पहले, अब क्या हो गया, अब हो गया मानसिंगराम। ठीक है। वहां पर दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। कथन है दूसरा, मानसिंगराम से 55 किलोमीटर दूर शिलांग शहर क्या है, मेघालय की राजधानी है। मेघालय शहर की राजधानी है शिलांग। शहर में पानी की कोई किल्लत नहीं है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। शिलांग शहर में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है ना। और वो लोग उनके यहाँ, अब देखो कितने अजीब बात है कि मानसिंगराम जो 55 किलोमीटर दूर है वहां दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है, जबकि शिलांग शहर जो है उसमें पानी की कमी है, और उसमें क्या करा जाता है कि जो वर्षा का पानी है उसको संचित किया जाता है। ठीक है। आगे पीने के लिए, भविष्य में पीने के लिए जो वर्षा का पानी है उसको वो सिक्योर करके रखते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कथन ए एकदम सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। दूसरा है, इस विधि में बांस की पाइप का उपयोग करके नदी या झरने के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। और तीसरा है, यह विधि 200 वर्ष पुरानी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। ठीक है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई की प्रणाली चलती है। अगर आपने इसको पूरा ठीक से नहीं देखा है तो आप थ्योरी वाला पोर्शन एक बार और देख सकते हैं, जिससे आपको ये जो विधि है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक छोटा सा कमेंट जरूर करना है, सपोर्ट करना है और लाइक करके जाना है। जो भी फ्रेंड आपके 10th क्लास में पढ़ रहे हैं या टीजीटी पीजीटी की किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।